नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस बाय रश्मि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हैदराबाद की एक स्पेशल रेसिपी हैदराबादी वेज दम बिरयानी। स्वाद और खुशबू से भरपूर इस फेमस वेजिटेरियन डिश को घर पर आसानी से कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आज बताऊंगी। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिरयानी मसाला पाउडर बनाएंगे। एक तवे पर डालेंगे 2 टीस्पून धनिया के बीज, 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, जावित्री के आधा फूल, 1 स्टार अनीस, 1 इंच दालचीनी और 1 छोटा तेजपत्ता। गैस को ऑन कर देंगे और धीमी आंच पर लगभग 2 मिनट तक हिलाते हुए भुनेंगे जब तक मसाले से सुगंध आने लगे। मसाले अब भून चुके हैं, आंच को बंद कर देंगे और मसाले को पीसने के लिए ठंडा होने देते हैं। इसे फाइन पाउडर करके पीस लेंगे। बिरयानी मसाला पाउडर अब तैयार हो गया। अब इस बिरयानी मसाले के साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स डालकर मैरिनेट के लिए एक फ्लेवरफुल मसाला पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए 2 टमाटर, 6 से 7 लहसुन की कलियां, कटा हुआ 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 1/4 कप हरा धनिया, 1/4 कप पुदीने के पत्ते, 2 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून चीनी। इसे स्मूथ होने तक पीस लेंगे। इसे एक तरफ रखते हैं। वेजिटेबल्स को मैरिनेट करने के लिए एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब डालेंगे आधा कप ताज़ा दही। इसे स्मूथ होने तक बीट कर लेते हैं। हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सरसों के तेल के साथ मिक्स करने से एक सुंदर कलर आता है। ये बिरयानी को एक सुंदर आकर्षक रंग भी देगा। हम बिरयानी में कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ मसाला पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा इंच क्यूब साइज में कटे हुए 2 मीडियम साइज के आलू, आधा इंच क्यूब में कटी हुई 2 गाजर, 2 कप फूल गोभी, 1 इंच लंबी में कटी हुई आधा कप फ्रेंच बीन्स, आधा कप ग्रीन मटर। वेजिटेबल्स को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। एक बोल में लेंगे 2 कप बासमती बिरयानी राइस। अब हमें चावल को धोकर सोक करना है। चावल साफ होने तक अच्छी तरह से धो लेंगे। इसमें सफिशिएंट पानी डालकर 30 मिनट के लिए सोक करेंगे। अब आगे की प्रोसेस को शुरू करते हैं। एक नॉनस्टिक तवा को गरम करके डालेंगे 1 टेबलस्पून शुद्ध घी। घी गरम होते ही डालेंगे कुछ काजू। काजू को हम धीमी आंच पर लाइट गोल्डन होने तक रोस्ट करेंगे। उसी तवे पर डालेंगे क्यूब्स में कटा हुआ 200 ग्राम पनीर। इसमें अब ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। इसे मध्यम आंच पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसे एक तरफ रखते हैं।
अब एक बिरयानी बर्तन या हेवी बॉटम पैन को गरम करके डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे पतले स्लाइस में कटा हुआ 4 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अब क्रिस्पी हो गई है, गैस को बंद कर देंगे और इसमें से आधा फ्राइड ओनियन बिरयानी के ऊपर डालने के लिए निकाल लेंगे और बाकी आधा को बर्तन में रहने देंगे। इसे एक तरफ रखते हैं। अब हम राइस को कुक करेंगे। एक बड़े बर्तन में लेंगे सफिशिएंट पानी। चावल में एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, जावित्री का फूल, 1 स्टार अनीस, 1 इंच दालचीनी, 1 तेजपत्ता, चिरा हुआ 2 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून नींबू का रस और 2 टीस्पून घी। इसे ढककर बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। वेजिटेबल्स को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। इसे फ्राइड ओनियन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर पके हुए चावल को लेयर करना है। मैरिनेट किए हुए मसाले से थोड़ा सा मसाला बचा कर रख लेंगे। इसमें 1/4 कप पानी मिलाकर एक घोल बना लेते हैं। बाद में इसे बिरयानी के ऊपर डालना है। यह मसाला बिरयानी को एक अच्छा रंग देगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। पानी में अब उबाल आ गया है। इसमें डाले हुए स्पाइसेस को छान लेंगे। चावल को सोक किए हुए आधा घंटा हो चुका है। चावल से पानी को ड्रेन कर लेंगे और उबले हुए पानी में डालेंगे। इसे मध्यम आंच पर कुक करेंगे। राइस को लगभग 80% तक कुक करना है। राइस अंदर से थोड़ा सख्त रहना चाहिए, ठीक इस तरह। 80% से ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब हम राइस को तुरंत स्ट्रेन करके वेजिटेबल के ऊपर लेयर लगाएंगे। अब गैस के ऊपर एक तवा रखेंगे। बिरयानी को स्लो कुकिंग करने के लिए तवे के ऊपर बिरयानी बर्तन को रखेंगे। डायरेक्ट आंच पर नहीं रखना है। गैस को अभी से ऑन नहीं करना है, बाद में करेंगे। तैयार किया हुआ मसाला घोल को चावल के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। उसके बाद केसर मिल्क को डालेंगे। मैंने पहले से कुछ केसर को 2 टेबलस्पून गर्म दूध में मिलाकर 15 मिनट सोक किया था। एक अच्छे फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 टीस्पून गुलाब जल। आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। बिरयानी को मुलायम और फ्लेवरफुल बनाने के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून शुद्ध घी। इसके बाद डालेंगे फ्राइड पनीर क्यूब्स। फ्राइड ओनियंस, रोस्ट किया हुआ काजू, बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 टेबलस्पून मिंट लीव्स। अब बर्तन को एक एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर देंगे
और उसके ऊपर ढक्कन को टाइट करके लगाएंगे ताकि कुकिंग करने के समय स्टीम लीक ना हो। आप ढक्कन को आटे की डो से भी सील कर सकते हैं। गैस को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुका है, फ्लेम को हाई से लो कर देंगे और लगभग 15 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और बिरयानी को कवर करके लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। कुक करने के बाद बिरयानी को कुछ समय ढक कर रखने से बिरयानी का फ्लेवर चावल के साथ और भी अच्छे से मिल जाता है और बिरयानी को एक फाइन टेक्सचर देने में भी मदद करता है। वेज दम बिरयानी अब तैयार हो गया। इसे आप रायता, मिर्च का सालन, शोरबा आदि के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। यह थी हमारी आज की रेसिपी हैदराबादी वेज दम बिरयानी। मुझे उम्मीद है कि यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे आसानी से घर पर बना सकेंगे। यह बहुत ही डिलीशियस और फ्लेवरफुल बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसका आनंद उठाएं। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।